दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र आज फिर कुछ दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले गए गुजरे समय के अंदर हमने काफ़ी चेंजेस देखी हैं, काफ़ी सितारों का उठापटक देखी है। जिनसे उम्मीद थी वो उम्मीदें बरकरार नहीं रहीं और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी राशियों की जिनको जुपिटर कुछ नहीं दे पाए। क्यों? कभी वो सूर्य देव के चक्कर में अस्त थे और कभी वो शनिदेव के प्रेशर में आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो हुआ, या जिसको कहें कि जिनके आशाएं टूटी, वो थे सिंह राशि वाले। अब जुपिटर एक बहुत महान ग्रह है, लेकिन और ये देना ही जानते हैं। जहाँ जहाँ इनकी पंचम सप्तम या नवम दृष्टि पड़ती है वहाँ ये बहुत भला करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। जब नीच राशि में थे टॉरस में, तब भी इन्होंने ज़्यादा नहीं कुछ कर पाए। उसके पहले ये जब एरीज के अंदर थे तब इनका सारा टाइम राहु ने अपने एसोसिएशन के हाथ बर्बाद कर दिया। राहु और जब सैटर्न का एक्सचेंज हुआ है, सैटर्न जुपिटर के घर में आ गए पाइसिस में और राहु सैटर्न के घर में चले गए, तो उसके बाद एकदम समीकरण ही चेंज हो गए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतने सारे चैनल हैं, वो सिंह राशि वालों को करोड़पति बना रहे हैं। कब से? इस साल के शुरू से। जबकि ये साल राइट फ्रॉम जनवरी अप टू नाउ सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड गया है। यानी उन्होंने शायद इतना भी अर्न नहीं किया कि 1 महीने की रोटी खा सकें, अगर वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है। तो ये मैं देख के मेरे को दुख होता है कि एस्ट्रोलॉजी को एक जोक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़े हल्के में इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण फिर रिजल्ट ये होता है कि जो सही एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सही बात कर रहे हैं, उनको भी एक बड़े हल्के में ले लिया जाता है। अरे यार एक और आ गया, ओफो 2 मिनट सुन लो जरा, नेक्स्ट प्लीज। तो ऐसे ऐसे भयंकर कैप्शंस देंगे जिसका नरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अणु वार शुरू हो रही थी, एटम वार शुरू हो चुकी है, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब सारी गलत खबरें। सैटर्न ने उसको इजराइल को बर्बाद कर, अरे कहाँ बर्बाद किया? तो ये सब जान के बड़ा दुख होता है कि हमारे इस प्रोफेशन के अंदर ऐसे ऐसे तत्व आ गए हैं जो इसको खेल मानते हैं और एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए बनाते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर एक नागिन आपके पीछे पड़ जाएगी, आपके जान दे देगी, ये कर देगी, वो क्या मजाक है ये। खैर एनीवे, अब क्या है कि लेट्स कम टू मेन पॉइंट। मिथुन राशि में गुरु का उदय कल से हो रहा है। जी हाँ, और 13 जुलाई से शनि जो पाइसिस में थे, पाइसिस यानी सिंह राशि वालों के लिए 8वां घर, और पाइसिस के मालिक होते हैं जुपिटर। तो अब जो भी है, चाहे शनिदेव जुपिटर के घर में बैठे हुए थे, लेकिन सैटर्न है, वो अपनी उनसे बाहर नहीं आते, वो उनकी नियति है। तो उन्होंने सिंह राशि वालों को, जहां सिंह राशि वाले शायद 100 पैसे कमाते, उनको 10 पैसे भी नहीं कमाने दिए। क्यों? डायरेक्ट दृष्टि, 7 दृष्टि सिंह राशि वालों के 2nd हाउस पे पड़ रही थी। ठीक है? और बेसिकली हम धन की बात कर रहे हैं। प्रोफेशन के ऊपर 3री दृष्टि डाल के वहां सत्यानाश कर रखा था। 7वीं दृष्टि कन्या राशि में डाल के धन का, इनकम का कर दिया। घर के अंदर झगड़े करवा दिए, बच्चों का झगड़े करवा दिए, टेंशन करवा दिए अपनी 10वीं दृष्टि से। अब आप क्या करेंगे? एनीवे, अब आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अब जुपिटर जो है बहुत ही ज्यादा तेज और अतिचारित यानी सुपर फास्ट चरण में है। 9 जुलाई यानी आज से सुबह 4:43 से ये उदय हो रहे हैं। ये सूर्य की रेडियस से बाहर हैं, जिससे आर्थिक भाग्य और में राहत मिलेगी। वृषभ राशि के जातक धन और लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।
जबकि मिथुन राशि के जातकों को नौकरी की नई संभावनाओं, शादी के अवसर और बेहतर पारिवारिक रिश्तों का अनुभव होगा। यही सुंदर कुछ काम बेनिफिट जो है आपके सिंह राशि वालों को भी मिलेंगे। बृहस्पति को तो आप जानते हैं कि देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन्हें गुरु बृहस्पति के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अतिचारी मतलब सुपर फास्ट वे में आए हैं, जो भी 8 साल तक रहेंगे। ये हिस्ट्री में बहुत कम बार हुआ है, लेकिन इस बार हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम फील कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जब बृहस्पति तेजी से आगे बढ़ेंगे और वे 2032 तक किसी अवस्था में रहेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि जिस अवधि में बृहस्पति पूर्वव्यापी होता है उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस अवधि के दौरान बृहस्पति तेजी से चलते हैं, जो अराजकता का कारण बनते हैं और ऐसे विकल्प बनाते हैं कि लंबे समय तक किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। सुख प्रदान करने वाले आचार्य बृहस्पति अपनी तेज गति के कारण जीवों में अशांति और ज्यादा अशांति पैदा करेंगे, उन्माद पैदा करेंगे। लेकिन अब हम एक बृहस्पति के उद्धव के बारे में बात कर रहे हैं। आज से एक तो वो जागृत हो गए हैं, दूसरे सूर्य के इम्पैक्ट से अलग हो गए हैं। इसको अतिचारी चाल बोलते हैं। और सिमिलरली 13 जुलाई 2025 यानी आज से 4 दिन के बाद शनि भी वक्री होते जा रहे हैं। शनि हो रहे वक्री 138 दिन के लिए। इट्स गुड न्यूज। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति 9 जुलाई 225 यानी आज से मिथुन राशि में उदय हो गए हैं। बृहस्पति क्योंकि अतिचारी अवस्था में है, तो यह राशि चक्र के माध्यम से बड़े सामान्य फल देंगे और बड़े तेजी से बढ़ते हुए काफी चीजों को छोड़ देंगे। और ये इसका पैटर्न जो रहेगा, फास्ट मूविंग का पैटर्न 2032 तक रहेगा, यानी 7.5 से 8 साल। बृहस्पति की अतिचारी स्थिति व्यक्तिगत चार्ट के अनुसार इस बातचीत पर आधारित है कि इसमें अचानक परिवर्तन लाएंगे, सफलता देंगे या चैलेंजेस में ला सकते हैं। 9 जुलाई को मिथुन राशि में बृहस्पति का उदय होने से वित्तीय भाव में पॉजिटिव चेंज आएगी। और हालांकि अतिचारी चरण कुछ राशियों के लिए विशेष वित्तीय तनाव और चुनौतियां ला सकता है, जैसे कि कर्क और वृश्चिक, इन राशियों के लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गुरु उदय इस कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर ला रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक इतने लंबे समय से बाधाओं का सामना कर रहे हैं और अब बृहस्पति के उदय होने का सही समय है। वे आराम महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। यह परिवर्तन उनके संसाधन क्षेत्र को सक्रिय करेगा, इसलिए यदि वे लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे इस समय निराश नहीं होंगे और बिना अधिक प्रयास के वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बृहस्पति उनके साथ देंगे। आर्थिक रूप से वे भाग्यशाली महसूस करेंगे और उनका भाग्य भी अब उनकी मदद करेगा। अगली राशि जो हमको नजर आ रही है वह है साहब मिथुन राशि। वर्तमान में बृहस्पति इस राशि में गोचर कर रहे हैं 14 मई से, और अब जब ये बढ़ता है तो बहुत सारे नौकरी के अवसर देंगे, आय के नए स्रोत लाएंगे। और वो लोग जो विदेश के, जो विवाह के उद्देश्य से किसी साथी की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें इस अवधि के अंदर उपयुक्त मैच मिल जाएगा। बृहस्पति का उदय उनके लिए एक असाधारण भाग्य लेकर आ रहा है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के संवाद करेंगे। जो लोग परिवार में समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनका समाधान अब हो जाएगा। इससे संपत्ति से
आर्थिक लाभ भी होगा, ट्रेडिंग में, सेल या परचेज में, और नए प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट राशि है जिसके ऊपर इस बृहस्पति की चेंज का असर पड़ेगा, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस गोचर के बाद उन्नति का अनुभव होगा। उन्हें बृहस्पति के गोचर से अप्रत्याशित नकद लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव में है सिंह राशि के। यह विकास, आध्यात्मिकता और धार्मिक अन्वेषण और बेहतर पारिवारिक समस्या को दूर करने का समय है। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, जो सभी समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देंगे। वे अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रयासों में सफल हो सकते हैं, और सिंह जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि की भी शुभ सूचना मिलेगी। बृहस्पति का उदय सिंह राशि वालों के लिए एक असाधारण भाग्य लेकर आ रहा है, और वे बिना किसी हिचकिचाहट के संवाद शुरू करेंगे। जो भी परिवार के अंदर समस्याएं थी वो क्षण दूर हो जाएंगी। हाँ, तो अब देखते हैं कि शनिदेव का क्या प्रोग्राम है। शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, आज से 4 दिन के बाद। यह प्रतिगामी आंदोलन 139 दिनों तक चलेगा, यानी 28 नवंबर तक चलेगा। और वक्री शनि अक्सर इसके प्रभाव को तेज करते हैं। जो लोग शनि की ढैया, जैसे सूर्य राशि वाले शनि के ढैया से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये वक्री अवधि अनुकूल परिणाम देगी, क्योंकि शनि देख ही नहीं रहे हैं उस तरफ, उनका मूड मुड़ गया है। तो इसलिए इसमें चैलेंजेस और प्रॉब्लम आप नहीं फेस करेंगे। और शनि के वक्री होने से मैं क्या बताना चाहूँगा, कौन कौन सी राशि जो हैं बदलावों को अनुभव करेंगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। शनि का वक्री होना अप्रत्याशित लिक्विड मनी, न्यू बिजनेस, नया व्यापार के अवसर और करियर में उन्नति का अनुभव लेके आता है। यह विकास आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों और बेहतर पारिवारिक स्वास्थ्य का समय है, और यह उनके परिवार के सदस्यों के लिए समृद्धि और कल्याण भी लाएगा। उन्हें विदेश से अप्रत्याशित रूप से बड़े अवसर मिल सकते हैं, और यदि वो चाहते हैं, यानी रुचि रखते हैं और पढ़ाई लिखाई के नौकरी के उद्देश्य से विदेश जाना ख्वाब लिए बैठे हैं, तो ये ख्वाब इस समय पूरा हो जाएगा। अन्य लोगों को वित्तीय विकास दिखाई देगा और आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये रेट्रोग्रेड सैटर्न का जो 138 दिन का टाइम है, ये बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा। सिंह राशि वाले व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर लोगों से जुड़ेंगे, जो उनके लिए सामाजिक रूप से सुविधाजनक होगा। यह समय सीमा नकद, विंडफॉल, पदोन्नति और नए सहयोग की पेशकश कर रही है। एक संतुलित और समृद्ध अस्तित्व से संबंधों, स्वभाव और सामान्य खुशी के सुधार से, इन सब के माध्यम से सुविधा की उम्मीद की जा सकती है। जिस प्यार का इनको, मैं यंग जनरेशन वाले सिंह राशियों की बात कर रहा हूँ, जिस प्यार का इनको इतने दिनों से इंतज़ार था या तलाश थी, इस अवधि के दौरान उनकी वो उम्मीद पूरी हो जाएगी और वो दीर्घकालिक संबंध के लिए जा सकते हैं। अगली राशि है आपकी कुंभ राशि, जी हाँ, जो शनिदेव की स्वयं की राशि है। कुंभ राशि के जो नेटिव्स हैं, जातक हैं, वो शनि की 7.5 के तीसरे चरण में चल रहे हैं, और यह अंतिम चरण भी है। इसलिए भगवान शनि उन्हें सुख समृद्धि की प्रचुरता प्रदान करेंगे, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है, गोल्डन टाइम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। शनि महाराज पूरी तरह से आशीर्वाद बरसा रहे हैं, इसलिए
उनके लिए यानी कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी एवेन्यूज खुलेंगे इनकम के। इस अवधि के दौरान एक नया व्यावसायिक उद्यम भी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस। आप पहले से जो काम कर रहे हैं तो अपने करियर और व्यवसाय में आप काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि सिंगल महिलाओं को जल्द ही रेट्रो समय में अपना जीवन साथी मिल जाएगा, सिंगल लेडीज को। कुछ जगह से सुझाव आता है कि यह अवधि विशेष रूप से जब बृहस्पति अतिचारी और शनि प्रतिगामी है तो विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, संभावित रूप से अनेक देशों को प्रभावित करेंगी। आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियां बहुत प्रखर रूप से सामने आएंगी और जो हृदय विदारक भी हो सकती हैं और मानव जाति के लिए विनाशक भी हो सकती हैं। 9 जुलाई को आज जब उदय होते हैं आचार्य बृहस्पति, तो ये संभावित लाभों और चुनौतियों के साथ एक महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल ब्लेसिंग लेकर आते हैं। और जहाँ तक शनि का सवाल है, वो कुछ दिन पहले से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे जुपिटर हो गया, बुध हो गया, शनि हो गए, शुक्र हो गए, इनकी अवधि लंबी लंबी होती है। शुक्र को तो मैं नहीं गिनूंगा, जिनकी अवधि लंबी लंबी होती है, इवन राहु, वो अपने स्थान अंतरण यानी चेंज करने से पहले ही 1-1.5 महीना पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे सूर्य देव निकलते बाद में उनकी लालिमा जो है होराइजन पर नजर आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह इनका हाल है। अब हम देखते हैं कि बृहस्पति और शनि की ये चाल, यानी बृहस्पति मुखर होके चलेंगे लेकिन अतिगामी, और शनि वक्री हो गए लेकिन एग्जैक्टली है तो वहीं पे। तो देख रहे हैं इन दोनों के इन मूवमेंट्स का डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस पे चंद्र राशि के हिसाब से क्या असर मिलेगा। और हम पहले बात करते हैं मेष राशि की। सर्वप्रथम मेष राशि के जातक भावनात्मक रूप से खिंचाव महसूस करेंगे, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर पुनः विचार करने का आग्रह होगा, यात्रा और शिक्षा योजना एक चिंतनशील विराम को चोट पहुंचा सकती है। कोई झटका नहीं, बस एक ब्रह्मांडीय श्वास आएगा। तो बृहस्पति की अतिचारी स्थिति संचार, यात्रा और शिक्षा से संबंधित मामलों में अप्रत्याशित गोल्डन चांसेस लेके आ रही है मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं, अब क्योंकि अच्छा से बैक टू मेष राशि, 12वें घर में शनि जो है रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इस टाइम में आपको कोई संदेश मिल रहा है, भाई साहब जरा शीशे के आगे बैठिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए और जिन कामों को आप सुस्ती के कारण कर नहीं पाए थे उनको दोबारा आप देखिए और सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं वृष राशि की। यह बदलाव आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रूप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपके 11वें घर के शनि का रेट्रोग्रेड और रेट्रो मूड आपको अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक नींव को मजबूत करने के लिए मजबूर कर रहा है। यू विल बिकम मोर रिलीजियस, मोर स्पिरिचुअल। बृहस्पति नए विचारों को धक्का देता है, टकराव या बिल्कुल मिलना। ओके, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना फ्लेक्सिबल महसूस करते हैं। अंततः आपको एक बहुत बड़े लाभ की, बहुत बड़े बदलाव की, पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए और निश्चित रूप से उसके लक्षण शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ आपके शब्द ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, लेकिन शनि जिम्मेवारी लेकर आता है। प्रत्येक ट्वीट, प्रत्येक पोस्ट या
कोई भी ऐसे या कोई भी वाद, कोई भी कॉन्वोकेशन में बोलना अपेक्षा से अधिक जोर से गूंज सकता है। मेंटेन योर बैलेंस इन कम्युनिकेशन। उस मेगाफोन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कीजिए। गोल्डन टाइम है आपके लिए। 10वें भाव में शनि का रेट्रोग्रेड होना काम या प्रतिष्ठा से संबंधित और चुनौतियां ला सकता है, जिसके लिए प्रोफेशनल एंडेवर्स यानी पेशेवर प्रयास को और सावधानी पूर्वक योजना में परिश्रम की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में आप देख सकते हैं चंद्रमा का घर है। चंद्रमा इमोशंस का कारक होता है, तो भावनाओं का ज्वार गहरा होता है। इस ग्रह का झटका और खिंचाव छिपी इच्छाओं को जागृत कर सकता है या प्रतिबद्धता पर आपके दृष्टिकोण को चुनौती दे सकता है। गहन स्वप्न और गतिविधियों की स्पष्टता की आवश्यकता से आप अनुमान लगाएंगे। आपने स्वप्न पाले हैं और शायद हो सकता है उनको जो आपने देखे हैं कुछ पूरे हो जाएं। जबकि बृहस्पति मिथुन राशि में है तो यह कर्क राशि के लिए कम अनुकूल स्थिति में हो जाता है। संभवतः वित्तीय तनाव और दूसरी इमोशनल चुनौतियां भी ला सकता है। 9वें घर में लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिकता को प्रमोट करने वाले शनिदेव इन क्षेत्रों में देरी और कठिनाई ला सकते हैं। यानी शनि का जहां असर पड़ता है देरी हो जाती है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने विश्वास और शैक्षिक खोज पर गहराई से विचार करने की जरूरत पड़ेगी और आपको करना भी चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आप हनीमून पर सवार हैं, याद है, फिर भी राजाओं को भी आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जबकि बृहस्पति आपको एक माइक देता है, शनि आपको पिछले विकल्पों का रीइवैल्यूएशन करने के लिए कहता है कि क्या गाना है, क्योंकि माइक आपके हाथ में है ना। शनि आपको कहता है बी सिलेक्टिव, ओके, बी डिसर्निंग, बी रैशनल। तो बृहस्पति का गोचर वित्तीय और सामाजिक जीवन में बड़ा पॉजिटिव प्रभाव ला रहा है अक्टूबर एंड तक, जबकि वित्तीय रूप से आपके नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार होने वाला है, हो जाएगा आज से, और विकास के जबरदस्त अवसर आपको मिलेंगे। 8वें घर में शनि के रेट्रोग्रेड चलने से संयुक्त वित्त को सावधानी पूर्वक मैनेज कीजिए। जॉइंट मनी, जॉइंट वेंचर, जॉइंट म्यूचुअल बिजनेस या जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तनों से निपटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये शनि है, वक्री है, कभी भी झटका दे सकते हैं। यू हैव टू बी मोर केयरफुल। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इस राशि में बृहस्पति के साथ आपके शब्द ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन शनि जिम्मेवारी लेके आते हैं। हर एक बात को लोग पकड़ेंगे, इसलिए आपको बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपने विचार या अभिव्यक्ति करनी है। बृहस्पति का गोचर करियर, सार्वजनिक मान्यता में प्रगति ला सकता है, क्योंकि यह पेशे के 10वें घर से संबंधित है। 7वें घर में यानी जो रिश्तों का और साझेदारी का घर होता है, उसमें शनिदेव वक्री चल रहे हैं। तो म्यूचुअल लेवल पे कम्युनिकेशन या पर्सनल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे व्यवसायिक संबंधों के संदर्भ में आप जरा बड़े मैच्योर तरीके से कुछ सीमाओं को बांध के चलिए, उनको क्रॉस मत कीजिए, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तुला राशि, बड़े विचार और तंग समय में सीमा टकरा सकती है। यदि आप बड़े बड़े थॉट्स ले रहे हैं, समय आपका है नहीं, तो यू विल बी इन अ हरी एंड यू माइट मेक अ मिस्टेक। और शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, जबकि बृहस्पति आपको नई साझेदारी या बौद्धिक
छेद के साथ लुभा रहा है, दिखा रहा है, आ जाइए आ जाइए, अपना संतुलन खोजिए। बृहस्पति का गोचर यात्रा, शिक्षा या आध्यात्मिक विकास के अवसर ला रहा है, क्योंकि वो नवे घर में भाग्य स्थान में बैठे हैं। वृश्चिक राशि, भावनाओं का ज्वार गहरा होता है। इस ग्रह का झटका, वृश्चिक राशि के मालिक कौन होते हैं? मंगल। इस ग्रह का झटका और खिंचाव छिपी इच्छाओं को जगा सकता है या प्रतिबद्धता पर आपके दृष्टिकोण को चुनौती दे सकता है। गहन स्वप्न, गतिविधियों और स्पष्टता की आप आवश्यकता का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाइए। बृहस्पति का गोचर वित्तीय चुनाव या चुनौती का समय हो सकता है। संभावित रूप से संपत्ति के सावधानीपूर्ण मैनेज करने पर या ऋण चुकौती पर, ऋण जो आप पे बैक करेंगे उस पर आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी इस टाइम में। 5वें घर में शनि जो कि चल रहे हैं रेट्रोग्रेड, उनको रचनात्मक परियोजनाओं में देरी या रोमांटिक रिश्तों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता हो सकती है। हर एक चीज को डिले करेंगे, हर एक में कुछ उलझन पैदा करेंगे। अब आप बात करते हैं धनु राशि की। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर रिश्तों, साझेदारी या व्यवसायिक उपक्रम पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आज से चौथे भाव घर और परिवार में शनि का वक्री होना घरेलू मामलों पर ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो यही कहा जाएगा कि पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और समझ की आप इम्पोर्टेंस को समझें और कोई भी बात बिगड़ने ना दें। प्यार मोहब्बत से, रिस्पेक्ट के साथ पूरा ये टाइम निकालें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के मालिक स्वयं शनि होते हैं। शनि का रेट्रोग्रेड स्वभाव आपको अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक नींव को मजबूत करने के लिए मजबूर कर रहा है। बृहस्पति नए आपके जो रेडिकल व्यूज हैं उनको प्रमोट कर रहा है। ये टकराव है या पूरक है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना लचीलापन महसूस कर रहे हैं। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, डॉगमेटिक नहीं, जिद नहीं। आप देखिए लॉजिकल क्या पॉसिबल, क्या करना चाहिए, तो वहां फिर झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी। तीसरे भाव में शनि का रेट्रोग्रेड मूवमेंट छोटी मोटी यात्रा और कम्युनिकेशन में देरी से गलतफहमी होने की संभावना है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने विचार प्रकट कीजिए। कोई भगवान न करे गलत चीज जो आप कहना है वो ना निकले और कुछ और निकल जाए। इसलिए वाणी के ऊपर जरा कंट्रोल करके रखिए और स्वीट रखिए। अब बात करते हैं कुंभ। आजकल राहुदेव कुंभ में आसन जमाए बैठे हैं और कुंभ के मालिक जो हैं शनि ही हैं। बड़े विचार और तंग समय में सीमा टकरा सकती है, वही बात आ रही है। ठीक है, यू शुड हैव बिग ड्रीम्स, लेकिन देयर आर लिमिट्स, so maintain in your defined limits before you get down to the gorge. आपके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। बृहस्पति आपको नई साझेदारी और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज को देंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप अपना संतुलन खोजिए, कैसे मेंटेन किया जाए। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर क्रिएटिविटी, रोमांस और आनंद के अवसर देगा। ठीक है। और दूसरे घर में शनि जो कि वो चल रहे हैं, दूसरा घर क्या होता है? मनी का होता है, पैसे का होता है, धन का होता है, वैल्यूज का होता है। तो वहाँ शनिदेव वक्री हैं इस वक्त। वो खर्च करने की आदतों का पुनर्मूल्यांकन, री इवेल्युएशन करने के लिए आपको कहेंगे और आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बेटर फिजिकल मैनेजमेंट के लिए। इट्स ए गुड मैसेज फ्रॉम शनिदेव टू यू।
अब आते हैं आखिरी राशि के ऊपर, वो है मीन राशि। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर घरेलू जीवन, पारिवारिक मामलों या संपत्ति में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। वेरी गुड न्यूज। राशि चक्र में शनि का प्रतिगामी यानी रेट्रोग्रेड मूवमेंट वो सेल्फ एनालिसिस का एक गोल्डन टाइम है, जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी और किन चीज़ों पे फोकस करना है उसके लिए आपको रिमाइंड करा रहा है। सो काइंडली बी केयरफुल, प्रायोरिटाइज योर challenges, your life and your aspirations and move cautiously. But yes, Saturn is supporting you here. इन सब बातों के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम इस तरह से विवेचना देते हैं कि इस राशि के लिए, इस राशि के लिए, ये बड़ा जनरलाइज लेवल होता है जी, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सिर्फ सितारे आपके कौन से भाव में है, किस भाव में। लेकिन इसको आप एग्जैक्टली एक्यूरेट मत समझिए। क्यों? एग्जैक्टली एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपने लेने हैं तो वो आपका जो मेन चार्ट होता है, जिसे लग्न पत्रिका कहते हैं, उसके हिसाब से लेना पड़ता है। रीजन क्या है? मेरा कर्क लग्न है, चंद्रमा मेरे जो है तुला राशि में बैठे हुए हैं और सिंह अपने घर में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा तो चौथे घर में जाके बैठ गए। लग्न मेरा कर्क है चंद्रमा का, तो आप क्या कहते हैं, कहाँ से आप मेरे को पकड़ेंगे? चौथे घर से भविष्य करेंगे या पहले घर से करेंगे? तो यहाँ आके गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ये मैं आपको आज अपने इस उसमें बताना चाहूँगा कि जब भी किसी अपने बारे में जानना हो, अच्छे योग्य और पढ़े लिखे ज्योतिषी के पास जाइए और उनको कहिए लग्न के हिसाब से मेरी विवेचना कीजिए मेरे भविष्य की, और जो आज पीरियड चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को प्रेडिक्शन दीजिए। जहाँ तक बात है उपाय की, ये इस वक्त हिंदुस्तान की क्या दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसे बिना कुछ किए धरे आपको बलि का बकरा बनाया जाता है, फालतू के पैसे खर्च कराए जाते हैं। जबकि मैं मान के चलता हूँ आप अपने खुद देवता हैं, आप अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर आपके अंदर खुद बैठा हुआ है, घर में बैठ के आप सब कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं। और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो ईश्वर करते हैं। जी हाँ, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हेल्प करते हैं जी, मुसीबत से निकालते हैं, गरीबों की मदद करते, जो भी। और ईश्वर ने हमको क्या दिया? हम खाली आते सब कुछ दे दिया, हम ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखाते। तो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए, फीलिंग ऑफ सेवा रखिए, और डिजर्विंग को आप जितनी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल व्यू ये है कि इससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।